बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान उम्मत मुसलमान का एक अजीम तरीन लीडर, जिसने ना सिर्फ उम्मत को एक लड़ी में परोए रखा, ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक के साथ अच्छी डिप्लोमेसी रखी, बल्कि उसने जमहूरियत के लिए अपनी सीट को लात मार दी और उसने पाकिस्तान में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ना सिर्फ इलेक्शन को छोड़ दिया जिसमें रिगिंग हुई थी, बल्कि उसने अपनी हुकूमत की भी परवाह न की और वो डट के खड़ा हो गया इस्टेब्लिशमेंट और जनरलों के खिलाफ। आज भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और जनरल्स उसका नाम सुनते कांप उठते हैं और उससे इतना डरते हैं कि उसका नाम लेने से भी अवॉइड करते हैं। और हमारी बदकिस्मती कि हमने उस अजीम इंसान को जो है ना वो जेल में डाला हुआ है। आज अगर वो बाहर होता, ना सिर्फ जनरल्स का इलाज हुआ होता, बल्कि वेस्ट अमेरिका और इसराइल भी थर थर कांपते और ईरान पे हमला करने से पहले 1000 दफ़ा सोचते कि उम्मत मुसलमान का शेर ईरान के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन मैं आज इंशाल्लाह मैं इस अजीम लीडर की ऐसे ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगा, सुनाऊँगा कि जिसे सुन के आप ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के सारे मसाइल शर्मिंदा ताबीर होंगे, बल्कि आपको फ़ख्र होगा कि आप वक़्त के दाहिने हाथ पर मौजूद हैं, आप सही रास्ते पर हैं और आपने एक सही लीडर चुना हुआ है। आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ। 2002 को इस्लामाबाद में इमरान खान वोट देने के लिए आए। उनके साथ कुछ कारकुन भी थे जिन्होंने वोट कास्ट होने पर नारा तकबीर बुलंद किया। ये वोट उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में मजीद 5 साल तक सदर रहने के लिए दिया था। लेकिन आईने पार्टी दो लगता है मुझसे गलत वीडियो लग गई है, क्योंकि इमरान खान जो कि जमहूरियत का अलमबरदार है, वो कैसे मुमकिन है कि किसी जनरल को उसको वर्दी में सेलेक्ट करने के लिए उसको सपोर्ट करे। ये मुझे लगता है गलत वीडियो मुझसे क्लिक हो गई है। अगर आप इस शख्स का नाम जानते हैं, मुझसे पहचाना नहीं जा रहा कि ये कौन सा शख्स है जो किसी जनरल के लिए वोट दे रहा है 2002 में, और मुझसे तो नहीं पहचाना। अगर आप जानते हैं तो बराए मेहरबानी आप इसका नाम मुझे ज़रूर बताइए। इमरान खान ने आपसे 100 सीटें मांगी थी। यस 92 ही सर थॉट दैट इतना उनके सपोर्ट है। डेफिनेटली जब 2002 इलेक्शन आ रहे थे तो द सीट एडजस्टमेंट हाउ मेनी सीट शुड हिज पार्टी हैव, हमने जो चेक किया था वो पार्टी में उन्होंने कहा था कि 4-5 सीटें इनकी हैं, वो देने मैंने इनको ऑफर किया 8-10 डबल करके। ही थॉट दैट देयर इज अ ग्राउंडस्वेल एंड ही नीडेड अबाउट 90 to 100 and there was a lot of difference which was not correct on ground। ये बात नहीं थी तो उसकी वजह से वो अलग हो गए। हालांकि मैंने उन्हें कहा था कि देखो साथ रहते हैं और आगे चलते हैं, लेट अस बी। ये जनरल मुशर्रफ साहब हैं, एक झूठे और मकार इंसान थे। इन्होंने सारी ज़िंदगी झूठ बोला, लेकिन पेशा किए जो वो बयान दे रहे हैं कि इमरान खान ने उनसे सीट एडजस्टमेंट में 100 सीट्स मांगी थी, ये सरासर बकवास है। ऐसे उम्मत का अजीम लीडर ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता, और कि वो किसी जनरल के सामने लेट जाए और जनरलों के सामने जो है ना वो तरले करे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं नहीं मान सकता कि मेरा मुर्शिद जो है ना किसी जनरल को वोट दे और उसके सीटें भी मांगे। 2002 में आपके मुर्शिद ने मुशर्रफ को ना सिर्फ वोट डाले थे, बल्कि उन्होंने उनसे सीटें भी मांगी थी। ये आपके जनरल की औकात है, सॉरी आपके लीडर की औकात है। ये जर्नैलों का पिट्ठू है। ये हमें फैज़ हमीद बाजवा, ये अगर इसकी मदद ना करते तो ये काउंसलर का इलेक्शन भी ना जीत सकता। तो मैं आज एक उनकी तारीफ करता हूँ। क्या तारीफ है? मुझे पता है कि मैं पुराने आर्मी चीफ को भी जानता था। इस तरह करके किसी आर्मी चीफ को अटैक करना, फौज के अंदर एक रिएक्शन आता है। ये जनरल बाजवा एक सुलझे हुए आदमी है, एक वो उसके अंदर ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फौज में होता बड़ा रिएक्शन आना था, गुस्सा तो बहुत है अंदर इस वक्त, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी के। यकीनन आपने ये वीडियो भी देखी होगी जिसमें इमरान खान बड़ी जनरल बाजवा को नंगी गालियां दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि अपनी औकात में रहो। अगर तुम अपनी औकात में ना रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे ओहदे से बरतरफ कर दूंगा। देखा अजीम लीडर कैसे जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को डरा के रखता था। वो नहीं था डरता इनसे। आगे जनरल बाजवा न्यूट्रल है। ओके ओके सॉरी। जो ये जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही एजेंडा है जो फैटफ का एजेंडा है, जो हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने में। ये वही एजेंडा है कि अगर पाकिस्तानी फौज कमजोर होती है तो आप खुद ही देख ले मुसलमान दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है। लिबिया से लें, सीरिया में चले जाएं, इराक में जो क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, सोमालिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या, सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई। जिस तरह अली जफर ने कहा हमें फख्र करना चाहिए अपनी फौज को कि इतना बड़ा जो दहशतगर्दी की जंग चली, आज हम महफूज हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से हम महफूज हैं। और ये पाकिस्तानी फौज के ऊपर ये जो उंगलियां उठा रहे हैं, मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि मुझे क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई पाकिस्तानी फौज से क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्यों हर जगह पाकिस्तान की फौज खड़ी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, हर एजेंडा के साथ। ओहो, अब ये कौन था? ये कौन सा पटवारी था जो फौज की तारीफें कर रहा था? वो कह रहा था कि फौज ने हमें बचाया और फौज हमें यहाँ तक लेके आई है। ये कौन सा पटवारी लग गया? अब मैंने पहचाना नहीं कौन है। फौज तो इमरान खान तो नहीं था, क्योंकि इमरान खान तो कहते फौज ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सारे यूथिया भी ये कहते हैं कि 1947 से लेकर अब तक आर्मी ने तो कुछ अच्छा नहीं किया और ना वो कभी न्यूट्रल रही है, उसने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। तो ये इमरान खान तो नहीं है। अब दुनिया के सबसे बड़े यूथिया की वीडियो देख के और मजा ले। इस फौज को मारने की आप बात कर रहे हैं जिसने इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां लेकर दी, पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाता है जितने बड़े मुल्कों ने यहाँ पे जंग लड़ी है, और आप उसी फौज को गाली दे रहे हैं जिसने आपकी बका के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसने आपकी बका के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है। अब उनकी वापसी हो रही है तो एक ग्रोह है लोगों का जो पॉलिटिकली उनको जाकर ये कह रहा है कि आपकी हर दबाई के लिए जिम्मेदार ये फौज है। हालांकि आप हकीकत में देखें तो फौज ने इनको सर्वाइव करवाया है, फौज ने इनकी जान बचाई है, फौज ने इनके लिए वो सारा कुछ किया है जिसके लिए ये हकदार थे। लेकिन प्रोपेगेंडा उसी फौज के खिलाफ हो रहा है
कि ये सारा किया गया फौज का है, ये जुल्म ये जबर सारा फौज ने किया है, ये फौजी जो है ये फेंस लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये फौजी जो है ऑपरेशन किया ये क्यों किया है, इससे पहले आप ड्रोन की हमायत थे, कभी आप किस चीज की हमायत है, कभी आप किस चीज की हमायत है, आप खड़े किस तरफ हैं? इस फौज को मारने की आप बात कर रहे हैं। ये तो वो नहीं है, वो पीटीआई का सबसे बड़ा सच्चाई का अलमबरदार, और जिसकी सच्चाई को सुन के जो है ना बड़े बड़े वली अल्लाह भी जो है ना वो अपना सर झुका लेते हैं कि इतना बड़ा सच्चा पीटीआई का सपोर्ट किस फौज को मारने की बात, अच्छा मुझे लगता है ओह सॉरी अमेरिकन फौज की बात कर रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तानी फौज को तो ये कह रहे हैं कि हम खुद मारेंगे, तो ये तो अमेरिकन फौज की बात हो रही होगी, युगांडा की फौज की बात हो रही है, सॉरी हाँ युगांडा की फौज है, और युगांडा की फौज की बात कर रही है कि युगांडा की फौज ने अपने मुल्क को बचा के रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने तो मुल्क को बेड़ा कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस यूथियास। सो ये मेरे ख्याल में नाइजीरिया की बात कर रहा होगा, अगर किसी को मालूम है ये किस मुल्क की आर्मी की बात कर रहा है तो काइंडली मुझे भी बता दीजिए। और मुबारक हो सबको, और मुबारक हो सबको। डोनाल्ड लगा म्यूजिक, डोनाल्ड ट्रंप की जीत है। डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलेक्शन जीत गए। मुबारक हो सबको। हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं। आपके नाम सबके नाम साहब। If Trump was able to make a statement or in any way speak to the establishment over there to get our father released, I know he's one of the few people who can, so of course we would love to kind of have a conversation with him or hope for some help from him or support. ये पटवारी क्यों नाच रहे थे? ये तो पटवारी है ना, ये एंकर जो नाच रही थी, ये जो पॉलिटिशियन है, और ये मेरे ख्याल में जो नीचे है ये था, ये किसी पटवारी का लड़का है, क्योंकि इमरान खान का लड़का कैसे, या ये पीटीआई वाले कैसे नाच सकते हैं ट्रंप की जीत पे? वो तो सबसे बड़ा शैतान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खिलाफ है, उम्मत के खिलाफ है, वो उसने अजीम लीडर को जेल में डाला हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन है? अब ये भंगड़े कौन डाल रहे थे यार? ये भंगड़े कौन? ये पीटीआई वाले थे? नहीं मुझे लगता है ये ना बीजेपी वाले नाच रहे थे ट्रंप के या जीतने पे, पीटीआई वाले कैसे इन लोगों ने लौड़ा नाच किया ट्रंप के जीतने पे, और अब हमें कह रहे हैं कि आप लोग ट्रंप के चले गए हुए हो, तो ट्रंप के जीतने पे नाचा कौन था? भंगड़े किसने डाले थे? और मैं अगर कुछ और दसांगा तो बातें चलो मैं कर लिया, अजीम लीडर ट्रंप की काल आने वाली है। अब इसकी सुने, सामने एक टेलीफोन कॉल अमेरिका से आने वाली है, और ये कॉल 25 दिसंबर से पहले आ जाएगी, यानी क्रिसमस से पहले दो चीजें पाकिस्तान में होने जा रही हैं। अब आप इसको एक हफ्ता कहने 10 दिन पहले इससे ज्यादा टाइम ओवरसीज पाकिस्तानी का दावा है, जो मेरे सोर्सेज का दावा है कि इससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। एक टेलीफोन कॉल आएगी पाकिस्तान में, उसके बाद आप चीजें बदलती हुई देखेंगे, क्योंकि मुल्क जो है वो हफ्तों में महीनों में चलते होते हैं। अभी इस वक्त जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को सपोर्ट दे रही है, उसके दिन कितने बाकी है, एक महीना चंद, तो उसके साथ पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं चला सकता। पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह सपोर्ट देती है नहीं देती, तो वो अब नजर आ रहा है। और एक टेलीफोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली एक महीने में था आगे कॉल सॉरी क्रिसमस की बात उसने की थी, उसने साल नहीं बताया, हो सकता है 2045 या 2055 में बात क्रिसमस की बात कर रहा हूँ। ये दथा यूथिया साहब से गंदा यूथिया अगर ट्रंप ये उन दिनों की बात है जब ट्रंप इनके पापा जी और अबू जी हुआ करते थे। अब ट्रंप ने आपस की तारीफ कर दिया है तो इनको मिर्च लग गई है। ये शख्सियत प्रस्ती में डूबे हुए लुच्चे लफंगे लोग हैं ये। इनको सिर्फ ये है कि मुल्क टूट जाए, तबाह हो जाए, हमें इससे कोई मसला नहीं है, बस हमारा खोता सीट पे आ जाए। मुझे एक यूथिया जो है ना वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था आर्मी ने बहुत गलत काम किए हैं। मैंने कहा कैसे बता दो, उसने कहा मुझे कहता है उसने जो डॉलरों की जंग लड़ रहा है अफगानिस्तान में। मैंने कहा यार वो कैसे? उसने कहा तुमने मुद्दों रिपोर्ट पढ़ी है, रिपोर्ट पढ़ी है। मैं क्या मतलब क्यों उधर कितना लगे वो जहाँ पर जाके तो पता लगे अफगानिस्तान से क्यों हमने मुद्दों कमीशन रिपोर्ट 1971 की जंग पे बनाई थी पाकिस्तान ने, जिसमें वहां से सबको ही पता है मुद्दों कमीशन रिपोर्ट का, और ना भी पता हो तो आइडिया है कि क्या हुआ था उन दिनों वो पढ़ो जाके आपको पता चले कि पाकिस्तानी आर्मी ने जो अफगानिस्तान पे क्यों हमला कर दिया। और वही यूथिया मुझे कह रहा था कि बलूचिस्तान टूट देते, असली करना बलूचिस्तान रख के, मतलब ये इतने गंदे लोग हैं कि अगर इनका खोता सीट पे नहीं है तो चाहे बलूचिस्तान टूट जाए, चाहे मुल्क टूट जाए, चाहे एटम बम गिर जाए, चाहे मोदी हमला कर दे, चाहे अफगानी हमला कर दे, इनको कोई परवाह नहीं है। ये इतने गंदे लोग हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। और बड़े इमरान खान जैसे लोग आते रहेंगे और जाते भी रहेंगे। बड़े आए थे, भुट्टो भी कहता था कि मैं मार गया तो मुल्क नहीं बचना, बचा ही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान के लीडर है इस वक्त, और तर्जुमान है अमेरिका के साथ सारी दुनिया के साथ अरब उसमें सऊदी अरब जा रहे थे। तो मैंने कहा आप ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर क्यों नहीं काम शुरू करते, हमारा क्राइसिस खत्म हो जाए। उन्होंने कहा नहीं तो अमेरिका को नाराज नहीं करना। मुझे बड़ा शॉक हुआ सच्ची बात। अमेरिका को नाराज नहीं करना, ये अमेरिका को नाराज, मैं समझता था कि शायद सऊदी अरबिया का कोई इशू है। एक दफा बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं नहीं मानता ये नदीम अफजल चंद बकवास कर रहा है। कैसे हो सकता है कि मुझसे जो है वो अमेरिका से डर जाए? अमेरिका को तो वो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। और ये जिस एब्सोल्युटली नॉट पे पकड़ा रहा है ना, इनको मैं ये बता देना चाहूँगा, वो एंकर ने ना एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछा था कि अगर अमेरिका आपसे अड्डे मांगे तो उसने उसको कहा था एब्सोल्युटली नॉट। अगर वाकई अड्डे मांग लेता ट्रंप या जो बाइडन फिर मैं देखता कि एब्सोल्युटली नॉट। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब था वो कि एब्सोल्युटली नॉट। और जाओ चौक के ला जाओ अपने एब्सोल्युटली नॉट। इतना डरपोक है ये, वेस्ट से इतना डरता है। ये देखे फ्रांस में जब तो हिंदू थी तो उसके बाद इसने क्या कहा था कि 50 मुसलमान मुल्क है, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां के मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को। लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। यार अब हम उनके साथ उसका सफीर तक नहीं निकाल सका ये। और ये हमें बताता है कि वो जी मैं नहीं डरता, मैं नहीं, ये बड़ा अजीम लीडर है, वेस्ट से नहीं डरता, वेस्ट से नहीं डरता, इससे सफीर तो निकालने गया वेस्ट का। ये पिट्ठू है वेस्ट का सबसे बड़ा। और ये भी देख लिया
और आपको बताएं चैनल पीटीआई इमरान खान का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू, इमरान खान ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बैन अवी ताल्लुकात जाती है ना पर मबनी नहीं होने चाहिए। अमेरिका एक सुपर पावर और हमारा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। जो चीजें सामने आ रही हैं उससे वाज़ेह हुआ कि मुझे निकालने में अमेरिका का हाथ नहीं था। ताल्लुकात की बुनियाद मुल्क के लोगों ये तो कह रहा था मुझे अमेरिका ने निकाला, ये क्या हुआ? अभी तक वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने रजीम चेंज की थी और मुर्शद तो कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका ने निकाले नहीं है, वो तो भाजपा ने निकाला था। ये क्या यार, इतनी कंफ्यूजन, मेरा तो माइंड सकट शॉर्ट कर गया। ये क्या क्या है यार, ये झूठा इंसान है और झूठी ऐसे भी बड़े झूठे हैं। तो ये वीडियो सॉरी मैं यूट्यूब के लिए नहीं बना रहा था क्योंकि वो नाकाबिले रिटर्न है, वो उनको हिदायत नहीं मिल सकती, हिंदुओं को मिल सकती है, ज्यूश को मिल सकती है, उनको नहीं मिल सकती। मैं सिर्फ पीटीआई के फॉलोअर्स, जो नॉर्मल फॉलोअर्स हैं बेचारे मेरे जैसे, उनके लिए वीडियो है कि भाई इसकी जान छोड़ें और अपना जो ना वो आखिरत पर दुनिया संवारे। हाँ जी, अब ये तो कह रहे थे कि अमेरिका अगर मुर्शद बाहर होता तो अमेरिका ईरान पे हमला कर ही नहीं था सकता। तो ये क्या हो रहा है? ईरान से गैस पाइपलाइन के बारे में बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं इसकी टांगे काम गई थी, वो कह रहा था कि मैं अमेरिका को नाराज नहीं कर सकता। ये क्या चल क्या रहा है? ये टीम ऑफ चंद झूठ बोल रहा है, हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, अमेरिका से तो ये डरते ही नहीं है। चलो ट्रंप से पूछ लेते हैं। जी ट्रंप, So you have ISIS and you have the biggest of all, the head of Pakistan, Khan. He was a great cricket player. He became the head of Pakistan. He said it was the biggest moment in my life. When I heard that Soleimani was killed, I left my office. I walked to my home. I stayed in my home in solitude for 1 week. It was the biggest event that ever happened to me. He was the biggest cricket player. Just like क्या ट्रंप है? कासिम सुलेमानी के मरने पे 7 दिन की खुशी मनाई थी इसने डंगर ने, और इसने ईरान का साथ देना था बाहर होता तो। यार कौन से इल्यूजन में रहते हो? ये कितने कैसे, मतलब इतना कौन सी दुनिया में रहते हो? वक्री दुनिया ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਟਰੰਪ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। तो जो नदीम अफजल कह रहा है कि ईरान को गैस तो आने ही नहीं कि अमेरिका नाराज हो जाना, ताकि मुर्शद बाहर होता तो ईरान के ऊपर हमला ना हो। अल्लाह ही हिदायत दे सकता, बाकी बंदियां तो बस तो बाहर निकाल। पाकिस्तान जिंदाबाद।